जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब गरीब का बेटा अगर किसी बड़े पद पर जाता है या कोई बड़ा कार्य करता है तो समाज के लिए एक उदाहरण बनता है और समाज में बदलाव उसके वजह से बहुत ज्यादा आता है। ऐसा ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक नौजवान, एक लड़के ने, जिसका नाम है बिरदेव सिद्धप्पा। इस लड़के ने यूपीएससी में 551वां रैंक लाकर यह साबित किया कि चाहे कोई भी सुख सुविधा ना हो, लेकिन पढ़ाई इसके वजह से रुक नहीं सकती है। आप में से ना जाने हजारों लाखों स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे पिता ने मुझे ये नहीं दिया था, मेरी माँ ने मुझे ये नहीं दिया था, मेरे भाई ने मुझे यहाँ सहयोग नहीं किया था, इसी वजह से मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया। पर कहते हैं ना कि जहां चाह है वहीं राह है। चाहत बहुत बड़ी चीज है और बकरी चराने वाला का बेटा, उस परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का अगर ये सपना को देख लिया कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है और उसने किया, डाक विभाग की एक बार नौकरी छोड़ी, दोबारा यूपीएससी में लग गया और 3 बार अटेम्प्ट किया इसने, तीसरी बार में ये पास हो पाया। तो आज जो टॉपर रहे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, इनकी उतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी चर्चा इनकी हो रही है। अब इनकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है? इनकी चर्चा होने के पीछे एक रीजन है। भाई, ऐसे परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति अगर वहां तक पहुंचा है तो जरा सोच के देखिए कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत किया होगा। क्योंकि देखिए, हमारे देश में शिक्षा का व्यवस्था समान तो नहीं है। अगर पैसा वाला का बाल बच्चा है तो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। हर व्यक्ति अपने बच्चों को अपनी हैसियत के हिसाब से पढ़ाता है और यह गलत भी नहीं है। लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ाई करता है तो यह स्वाभाविक सी बात है कि उस स्कूल में पढ़ता है जहां तमाम सुविधाओं की कमी है। या तो उस स्कूल में शिक्षक अवेलेबल नहीं है, वहां का व्यवस्था सही नहीं है, और एक स्कूल वो होता है जहां बड़े बड़े अधिकारी और नेता मंत्री के, बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं, जहां हर फैसिलिटी होती है। एक होता है समतल भूमि पर मकान बनाना और एक होता है खाई को भर के और समतल भूमि बनाना, फिर मकान बनाना, और दोनों ने कंपटीशन समान पास कर लिया। एक वो बच्चा जो पहले से 1 किलोमीटर के दौड़ में 500 मीटर दौड़ चुका है, और एक बच्चा जो शुरुआत से दौड़ के और उस रेस में जंग जीत लेता है। बहुत अलग बात होती, इसलिए सराहना की जा सकती। मैं अक्सर वीडियो नहीं बनाया करता, पर कहीं ना कहीं अगर ऐसे परिवार से कोई लड़का या लड़की निकलकर इस मुकाम को हासिल करे कि हिंदुस्तान का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी क्रैक करना, और भाई आईएएस आईपीएस बनना साधारण, अगर इस परिवार से कोई निकल कर आता है तो याद रखिए उस क्षेत्र का सबसे बड़ा यह बदलाव होगा। होता क्या है कि कोई अमीर, कोई बहुत पैसे वाला का बाल बच्चा अगर एक पद पर चला जाएगा, एक आईएएस आईपीएस बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, तो समाज में उतना बड़ा बदलाव नहीं होता है, क्योंकि उससे सीखता नहीं है। लोग ये सोचता है अरे उसके पास, उसके बाप के पास बहुत पैसा था इसलिए निकल गया, पैर भी रहा होगा, पहुंच रहा होगा। लेकिन जब कोई गरीब घर का बाल बच्चा किसी का निकलकर ऐसे एग्जाम क्लियर करता है या कोई बड़े पद पर जाता है तो पूरा समाज उससे सीखता है। समाज सीखता है कि यार एक गरीब का बेटा जब ये कर सकता है, एक बकरी चराने वाला, एक भेड़ चराने वाला का बेटा यूपीएससी निकाल सकता है, तो हम तुम क्यों नहीं निकाल सकते? हमारे पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, बिना कोचिंग क्लास के निकाल लिया। हमें तो कोचिंग भी जाने का मौका है और हमें दिया गया है, हमें वो सुविधाएं। तो सीखने के लिए ये काफी है, पर्याप्त है। ऐसे लोगों के संघर्ष से हम सीख सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि आपके जीवन में दूसरा व्यक्ति सब है जिसके वजह से आप सफल नहीं हुए, तो इस सोच को यहीं पर मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। क्योंकि अगर ये सोच अगर आपके अंदर है और पनप रहा है तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। कठिन चाहे कितना भी रास्ता हो, आपको यही सोचना होगा कि इसको तय मुझे खुद करना है। आपके जीवन के हिस्से की जो लड़ाई है
वो आपको ही लड़ना होगा, कोई दूसरा नहीं लड़ सकता। और जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाए, आपको संघर्ष में वो कठिनाई महसूस नहीं होगी और आपको जीतने से कोई रोक भी नहीं सकता। बाकी इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसे लोगों के संघर्ष से आप क्या सीखे और क्या सीखने को मिलता है समाज को, जरूर लिखिएगा कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।